राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार सेवकपुरम अयोध्या में वैशाख कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2054 24 अप्रैल 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। श्रीविभूषितकरान्दवलीलदाभात् पीताम्बरा गरुडबिम्बफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरिः ओम् परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। जो एक तरह की शर्म आती है, लज्जा आती है, परंतु मेरे को बैठा दिया कहने के लिए, इस बात से हिम्मत करके कह रहा हूँ। शर्म किस बात की महाराज जी? है जी, शर्म और संकोच किस बात का? अब ऐसे संतों में क्या कहूँगा। आदर नहीं है, पूज नहीं है, संत मंडली है, उस विषय में क्या कहूँ। इस वास्ते फिर हिम्मत होती है कि अपना पाठ सुनाने में क्या अर्ज है। गीता के विषय में मेरी ऐसी समझ में बात आती है कि गीता के विषय में कुछ कहना अपनी बुद्धि का परिचय देना है। कभी गीता में यही बात कही है ऐसा नहीं कह सकते। गीता के विषय में मेरी ही बात समझ में आई है ऐसा कह सकते हैं। वो एक तरह से परीक्षा देना है, एक पाठ पढ़ा हुआ बताना है जानकारों के सामने, वो कह सकते हैं। गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। भगवान और कृष्ण साथ में रहते, कृष्ण भगवान और अर्जुन साथ में रहते थे। शय्या सनातन विकथन भोजनादि शय्याद वयस्य ऋतवान विप्रलब्ध सख्यु सखैव पितृवस्य तनयम् सख्यु सखैव हे सदा मते अखिलम मते मेरा अपराध सहा। तो सदा शय्या सनातन विकथन भोजन आदि, शय्या है, आसन है, भोजन है, खेल तमाशा है, भोजन है, शाकम शाक ही साथ रहे। तो कभी भी भगवान ने उपदेश नहीं दिया। समय बहुत मिलता था। यह युद्ध के समय क्या समय ज्यादा है। गीता में है प्रवृत्ति शस्त्र संपादे धनुर्युद्ध में पांडव। शस्त्रों की चलने की तैयारी के समय अर्जुन धनुष उठा करके युद्ध के लिए तैयार होता है। उस समय गीता के लिए विषय विशेष कर ये समय था क्या, ऐसा अवकाश नहीं था। फिर भी भगवान ने इस समय में कहा, तो कारण क्या है। अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्याद निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमान त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने देखा युद्ध का विषय, तो किनके सामने युद्ध करना है, कैसा मौका है। अर्जुन युद्ध करने के लिए ही आया था। पहले संधि का प्रसारक वो बात एक और है, परंतु अभी तो युद्ध की तरह ही है। उस युद्ध के समय में
अर्जुन की बड़ी हलचल मच गई। क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना उचित है, और भीष्म है, द्रोण है आदि जो आचार्य शरण है वो सामने खड़े हैं। उनके सामने ईशु भी प्रतियोत्साही पूजा रहू हरिशोधन, ईशु भी मान बाणों के मतलब कि बाणी से भी रेतु नहीं कहना चाहिए। शास्त्र में अपराध आता है, गुरु हम कृत्य पंकृत्य विप्रान निर्जित्य बाधितः, उनको अगर कहता है तो श्मशाने जाए थे वृक्ष कंक ध्रुव से भी न, रेतु कहना भी बड़ा पाप है, अपराध है, हत्या की तरह है। उनके साथ युद्ध करना फिर ईशु की बाणों से, तो ये घबराहट थी। छात्र वर्ण की दृष्टि से आहू तो न निवृत्ते द्यूतादि, तो युद्ध के लिए आगे युद्ध करना चाहिए। तो बड़े संकोच हुआ। फिर आपस में संवाद हुआ, उसमें उन्हें समझता है किसे सम्मति लूं, तो भगवान से ही पूछता है कार्पण ने दोषो मत स्वभाव, कायदा के दोष से मेरा स्वभाव तिरस्कृत हो गया है, इसलिए धर्म विषय में मैं निर्णय नहीं कर सकता। धर्म सम्मूढ़ चेता तो आप परीक्षा में आपको मैं पूछता हूँ कि धर्म क्या है मेरा, युद्ध करना धर्म है कि नहीं करना धर्म है। यह शेष या निश्चित गुरु ही थी महाराज, जिससे कल्याण हो बात कही है। अर्जुन कल्याण के लिए आया है, कल्याण युद्ध करने के लिए आया है, तो यहाँ यह शेष या निश्चित विषय निश्चित कल्याण हो, मानो जिसका ब्रह्मबाण की तरह कभी निष्फल न हो, ऐसा उपाय। यह शेष निश्चित शेष तन्वे गुरु ही, ऐसे मेरे को कहिए। फिर के साथ ईमान काम प्रपन्न, मैं आपके सामू शिक्षा दीजिए। तो 3 बार कहा है, दूसरे अध्याय में कहा, तीसरे में कहा, 5वें में कहा, आरंभ में ही निश्चित निश्चित कल्याण की बात कहिए। साधिमान त्वाम प्रपन्नम माम साधि, तो पहले मैं पूछता हूँ, दूसरा कहते हैं मैं शिष्य हूँ, तीसरा कहते हैं मैं शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। तो ये शरण होने पर भगवान ने आरंभ किया, और अंत में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व धर्मों के आश्रय का छोड़, आश्रय त्याग कर दे, और माम एकम शरण मुझे, मेरी एक की शरण आ जा। मानो धर्म सम्मूढ़ चेता है, इसे विचार को मत कर, अनन्य मेरी शरण आ जा, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इसके बाद में अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, करिष्ये वचनम, तो आपकी आज्ञा पालन करूंगा। तो भगवान ने उपदेश बंद किया। तो शरणागति होने पर पूर्ण शरणागति के लिए भगवान ने आज्ञा दी। शरणागति सरल साधन है, सबके लिए योग्य अयोग्य कैसा ही हो। शरणागति का एक तरह से गाय घाट है, इसमें कोई आ जाए उसके लिए खुली है। तो सारा शरणागत हो जाए, भगवान के शरण हो जाओ। तो शरण होना क्या है कि अपने सर्वथा अपने आप को सुपुर्द कर दिया, तो उसे कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। शिष्य होता है, शिष्य 2 तरह होते हैं। एक शिष्य होता है शिक्षा के लिए कि मैं साधिमान त्वाम प्रपन्न, साथ मेरे को शिक्षा दीजिए। एक कहते त्वाम प्रपन्न, मैं आपके शरण हूँ, तो शिक्षा दी जाए, शिक्षा के अनुसार अनुष्ठान करने से कल्याण होता है, ये शिष्य का धर्म है। दूसरा कहते हैं मैं तो आपकी प्रपन्न शरण ही हो गया, तो सर्वथा शरण होने पर उसका काम फिर शरण को करना पड़ता है, प्रभु के ऊपर आ जाती है बात। जैसे कोई रोग हो जाए तो रोगी को खुद वो दवाई खानी पड़ती है, परंतु छोटा बच्चा माँ का दूध ही पीता है, उसके कोई रोग हो जाए तो दवाई माँ को खानी पड़ती है और बच्चा ठीक हो जाता है। तो ऐसे सर्वथा शरणागत के लिए
उद्योग शरण्य को करना पड़ता है, शरणागत को नहीं। तो इस तरह से शरणागत अर्जुन हुए। कल जब भगवान ने कह दिया तब, नहीं तो पहले शरण हुए, शरण होकर के अगर न चेत गोविंदम उक्ता तूष्णी बबू हो गए, युद्ध नहीं करूंगा ऐसे कर चुप हो गया। पर माम एकम शरणम व्रज आज्ञा दी, तब का करिष्ये वचनम तब, न युद्ध से कहा था पहले, अब युद्ध से नहीं कहा है, उसका प्रतिकार करने के लिए करिष्ये वचनम तब, आप जो कहोगे सो ही करूंगा। जैसे युद्ध नहीं करूंगा एक अहंकार होता है, ऐसे ही मैं युद्ध करूंगा ये भी अहंकार होता है। इस वास्ते करिष्ये वचनम तब, आप जो कहोगे सो करूंगा, ऐसे शरणागत हो गया। तो शरणागत को कुछ करना नहीं पड़ता। शरणागत में अगर कोई बाधा है तो अपना अभिमान है, अपना अहंकार है, मैं कर सकता हूँ, साधन भी मैं करने मेरी योग्यता है, ऐसा भाव होने पर पूर्ण शरणागत नहीं होता। मैं कुछ नहीं कर सकता। परमात्म तत्व की प्राप्ति का तो लालसा है, पर उसकी पूर्ति मैं कर सकता हूँ ये हिम्मत नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि बस आपके शरण हो, आप ही कीजिए, सर्वथा अपना निर्बल होकर शरण हो जाता है। तो ऐसे शरण होने पर भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया। तो ऐसी पूरी शरणागति, इससे सिद्ध ये होता है कि आरंभ में शिष्य पूर्ण शरणागत नहीं हो सकता। आरंभ में शरण होता है, ऐसी शरण अपनी तरफ से, परंतु पूर्ण शरणागति भगवान की तरफ से होती है। भगवान स्वीकार करते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, वार कहिए, एक बार कह दीजिए महाराज कि तुलसीदास मेरो, तब काम होगा, मेरे कहने से क्या होगा। तो पूर्णता होती है भगवान के स्वीकार करने से। तो वो भगवान स्वीकार करे, भगवान के अधीन बात है। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण हो जाओ, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। तो शरण होना भक्त का काम, पापों से रक्षा करना भगवान का काम, और दोनों में प्रेम करना दोनों को काम, ऐसा काम है। तो इस तरह से भगवान के शरण हो गए और फिर भगवान के कहने के अनुसार सब काम किया। तो शरणागति बहुत सरल है और सबसे श्रेष्ठ है। अपनों को करना कुछ नहीं पड़ता और सब कुछ करना पड़ता है। जैसे लड़की की या लड़की की शादी कर दिया, विवाह कर दिया जाए, विवाह कर देने पर वो उस कुटुंब की हो जाती है, अपना गोत्र भी बदल करके उसी गोत्र हो जाती है। इस बार से साहिब को गोत्र है, तो गुलाम को दास का गोत्र वही होता है जो मालिक का होता है, गोत्र भी अपना नहीं। तो उसको कुछ भी नहीं करना पड़ा। पति के साथ संबंध करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता और सब कुछ करना पड़ता है। मानो पति की आज्ञा से पति के घर का काम सब पूरा अपने पर जिम्मेवारी ले करना होता है। ऐसे अपनी शक्ति के अनुसार शरण का काम पूरा करे, परंतु भगवान के संबंध के लिए कोई जरूरत नहीं। वो तो हो चुका, वो हो गया सदा के लिए। वो सपूत हो कपूत हो सब कुछ हो गया, पूत हो गया, उसका हो गया बस। ऐसा करने सब काम भगवान करते हैं। तो ऐसा शरणागति साधन बड़ा सुगम है, सबके लिए सुलभ है, सबके लिए श्रेष्ठ है, उत्तम है और सभी अधिकारी है। केवल अभिमान न हो अपने में, जाति का, वर्ण का, आश्रम का, अपने में योग्यता का, विद्या का, बुद्धि का, बल का कोई सहारा ऐसा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। तो शरणागति जैसे आदमी सोता है तो नींद लेने के लिए परिश्रम करना नहीं पड़ता, सूचना आप साफ नींद आती है। ऐसे भगवान के चरणों में समर्पित करने पर सब कुछ भगवान की कृपा से हो जाता है। ये शरणागति है। पाठ का समय महाराज नहीं प्रवचन, पाठ का समय नहीं है महाराज जी, तो आपके प्रवचन का ही समय है। अच्छा, वो याद नहीं आया मुझे, मैंने सुना पाठ का समय दे। क्षमा करें आप लोग, मैं भूल जाता हूँ, स्मरण याद नहीं रहता है। ठीक है,
तो शरणागति क्या है? शरणागति का स्वरूप भगवान ने बताया है। 2 बार बात कही है, मन मना भव, मद भक्तो भव, मध्याजी मद जदनशीलो भव, माम नमस्कुरु। ये 4 बात बताई है। एवं मत परायण, इस तरह से ये 9वें अध्याय के अंत में भी कहा है। और सर्वप्रधान प्रभु जी ये 66वां, इससे पहला 65वां श्लोक भी मन मना भो मद भक्तो मध्याजी मामे वेशी सत्यंती प्रजानी प्रियोश में उत्तरायण दूसरा है। वहाँ मन मना भो मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मामे वेशी एवं आत्मान परायण। इस प्रकार से ये प्रकार बताया जिसमें 4 बातें बताई। मेरे में मन वाला हो जा और मद भक्त मेरा भक्त हो जा और मेरा पूजन कर और मेरे को नमस्कार कर। इसको भगवान ने सर्वगुह्यतम कहा है। गीता में गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम ऐसी बातें बहुत, रहस्यम ऐसी बातें बहुत आई है। परंतु सर्वगुह्यतम पद यहाँ 18वें अध्याय में आया है। 1 बार आया है, 2 बार शब्द नहीं आया है। संपूर्ण जितने साधन जितने उनमें सबसे अत्यंत गोपनीय साधन है शरणागति। तो वो क्या है? तो सर्वगुह्यतम भूया शुभ परमम वच। भूया, भूया कहने का तात्पर्य होता है पहले ये बात कहा है, अब मैं फिर कहता हूँ परम वचन परमम वच। तो ये बात भगवान ने पहले कही है। गीता में आरंभ है, अंत है और मध्य है। 3 जगह बड़ा रहस्य का विषय आता है। तो 9वां अध्याय पूरा करते हैं तो वहाँ पर अपिचेत सुदुराचारों से प्रकरण चलता है। पापी से पापी हो, अपिचेत सुदुराचार। दुराचारी भी कैसा? सुदुराचारी। सांगोपांग दुराचारी, सांगोपांग अंग उपांग कोई छूटे नहीं, ऐसा दुराचारी हो और वहाँ मेरी शरण आ जाए। अभी से श्रोतारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग हुए मेरा भजन करे अनन्य भाव से। साधु व समन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवस्थित हो, उसने निश्चय पक्का कर लिया। तो अपिचेत सुदुराचार है, अपिचेत कहा मानो दुराचारी से दुराचारी भी शरण हो सकता है, तो उससे कम दुराचारी तो शरण हो ही सकता है, सीधी बात है। अत्यंत सा पापी हो वो भी भगवान के शरण हो सकता है, भगवान के शरण का वो अधिकारी है। गीता में ज्ञान के अधिकारी भी ऐसा ही बताया। अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वं ज्ञान प्लवे नहीं भजनु संतरिष्यसि। ज्ञान से भी तर जाएगा और भक्ति से भी। तो अनन्य भाव से शरण हो जाए। भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग का अर्थ ये नहीं है कि तेल धारावत केवल भगवान का ही चिंतन हो, ये अर्थ नहीं है। बहुत वर्षों से भजन साधन करते हुए साधकों का मन तेल धारावत भगवान में नहीं लगता, तो अधिकारी बताया है भगवान ने अभिषेक सुदुराचार है। तो सांगोपांग दुराचारी का ऐसा मन हो सकता है क्या? तो कहा साधिमान मन शिक्षा दे, तो शिक्षा देने में कहा कि मैं आपके शरण हूँ। तो अनन्य भाग का अर्थ क्या है? अन्य भजती, वो अन्य का भजन नहीं करता। अनन्य एक सहारा है, एक आसरू, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनाश घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो अन्य न भजती, ऐसा मालूम अपना सहारा एक भगवान का ये है। जैसे पतिव्रता होती है, वो पतिव्रत एक जनी उत्तम के अस वसन माहे सुपने आन पुरुष जग नाही, सुपने आन पुरुष जग नाही। ये अनन्य भाव है। यहाँ मेरी शरण हो जाए और मेरा कोई सहारा नहीं, किसी भी आशा नहीं। एक आसरो, एक बलुष, एक अनन्य भाव भगवान की सेवा से ऐसा हो जाए तो उसको साधु मानना चाहिए। अब ध्यान दो इस बात पर।
कि अपचित सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य। भजते क्रिया का करता है अन्य सुदुराचार। सुदुराचार उसके पहले रहे और फिर दुराचार छूट गए, ये बात नहीं है। अपचित सुदुराचार वर्तमान में भजते क्रिया का करता है, उसको साधु मानना चाहिए। तो भगवान कहते हैं साधु रेव समन्तव्य, साधु रेव, साधु ही मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? सम्यक व्यवस्थित निश्चय जिसने पक्का कर लिया, अटल निश्चय हो गया मैं भगवान का हूँ, अपनी तरफ से मैं और किसी का भी नहीं हूँ, केवल भगवान का हूँ, ऐसा अनन्य भाव हो गया। तो उसको साधु मान लेना चाहिए। साधु रेव समन्तव्य जो है, मंतव्य ये भगवान की आज्ञा है, ये विधि है। भगवान कहते हैं साधु मान लो, ये मान लो क्यों कहना पड़ता है? कि देखने में साधु नहीं है, सुदुराचार है, परंतु उसको भगवान कहते साधु मानो, ये भगवान का हुक्म है, ये प्रभु सम्मत वाक्य होता है, भगवान की आज्ञा है, वो आज्ञा है, सबको कहते हैं वो साधु मानो। मानना चाहिए, तुम्हें जरूर मानना पड़ेगा। साधु रेव समन्तव्य, साधु ही मानना चाहिए। महाराज किस बात पर? सम्यक विवेशित हो, स सम्यक विवेशित व्यवसाय सम्यक कृतवान, उसने निश्चय पक्का कर लिया है, इस वास्ते साधु मान। तो रहते न प्रभु चित सुख किए की कर्त सुनत सहवार ही की। किया हुआ कर्म है भगवान को याद नहीं रहता, हृदय की बात सामने होती है वर्तमान में, उसको देखते हैं भगवान। अगर किए हुए अपराधों को, पुण्यों को, पापों को देखे तो कोई शरण हो नहीं सकता, भगवान की तरफ जाने की हिम्मत नहीं हो सकती। भरत जी महाराज भी गए हैं तो माँ की तरफ देखते पैर पीछे पड़ते हैं, अपनी तरफ देखते तो खड़े हो जाते हैं। जब समझे रघुवीर स्वभाव, रघुनाथ जी महाराज की स्वभाव को जानते हैं, तब पद कर तो उतार पाओ, जोर से पढ़ पड़ते हैं। तो उसका भाव भगवान की तरफ ही होता है। पहले की बात याद करें तो सह नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं हो सकती। और भगवान सब जानते हैं, हम हमारे कर्मों को नहीं जानते, भगवान सब जानते हैं। तो भगवान के सामने शरण होए तो भगवान को सब याद, पर भगवान का स्वभाव है, उसके हृदय की बात को जानते हैं। रहते न प्रभु चित सुख किए की, उसने सुख की है, उल्टा चला है, ये भगवान को याद नहीं रहती बात। अरे कहते श्रुत सहवार है कि हृदय की बात को सहवार 100 बार याद करते हैं। तो भगवान ने देखा भाई मेरे तो भूलने का स्वभाव है, इसके अवगुण भूल गया तो हृदय की बात भी भूल जाऊंगा। तो भूलने का जिसका स्वभाव हो वो किसी को याद करे, तो श्लोक को, दोहा को याद करे तो 108 बार बड़ा जप ले तो फिर याद हो जाता है। तो भगवान 100 बार याद करते हैं कि इनके भाव को कहीं भूल नहीं जाऊं मैं, इतना दृढ़ता से भगवान स्वीकार करते हैं। तो जैसे वो अनन्य भाव से शरण है, ऐसे भगवान भी अनन्य भाव से स्वीकार करते हैं, अन्य कोई भाव नहीं, केवल शरणागति भाव है। तज मद मोह कपट छल नाना, करो सद्यते ही साधु समाना। विभीषण के प्रसंग में आया है, मैं कपट छल नाना इनको छोड़ करके कहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तजी सरल कपट नाना तरह के छोड़ करके शरण हो जाए, ये नहीं है। मैं शरण हूँ ऐसा कहने पर तज मद मोह कपट छल नाना, मैं छल है, कपट है, नाना तरह के दोष है, उनको मैं याद नहीं करता हूँ। तजी छल कपट कट नाना तरह के दोषों को छोड़ करके मैं उस तरफ मैं ध्यान नहीं देता। जैसे वो अपने पापों की तरफ ध्यान नहीं देता तो भगवान भी उस भगत के पापों की तरफ ध्यान नहीं देते, उनकी कसूर की तरफ ज्ञान नहीं देते। इस बात है तज मद मोह कपट छल नाना, करो सद्यते ही साधु समाना। अगर वो तज दे जो सब पापों को, नाना कपट छल को, तो फिर साधु भगवान क्या करेंगे? वो तो साधु हो गए। भगवान कहते हैं मैं साधु कर देता हूँ, और भगवान कहते हैं साधु मान लेना चाहिए। जब मैं साधु कर देता हूँ तो उसको पापी मानने का किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए।
किसी के मन में आनी नहीं चाहिए। जब भगवान जिसको साधु कहते हैं, उस असाधु कहने की किसकी हिम्मत हो सकती है, किसके विचार हो सकता है, कैसे वो अशुभ हो सकता है। तो भगवान की शरण हो जाए सर्वथा, उस सर्वथा शरण जाए। साधु रे वस मंतव्य निश्चय भीतर रहते न प्रभु चित चूक किए कि कर्म सुगत सेवा रही। तो ऐसा शरणागति का जो ये साधन है वो सर्वोपरि है, बड़ा श्रेष्ठ है। सर्वथा उनकी शरण हो गया। जैसे मैंने कहा नहीं, बच्चे के रोग की दवाई बच्चे को लेनी नहीं पड़ती, माँ को लेनी पड़ती है। ऐसे अनन्य भाव भगवान के गुरु के प्रति, भगवान के प्रति हो जाए तो उसके दोषों को दूर करने की उनकी जिम्मेवारी नहीं होती, उनको साधन करना नहीं पड़ता। करो सद्यते ही साधु समाना, साधु समान साधु में बना देता हूँ, जल्दी बना दे। करो सद्यते, जल्दी का काम है, देरी का नहीं है। धीरे धीरे साधु बन जाएगा, भजन करते करते अच्छा हो जाएगा, शरणागति होगी। करो सद्यते ही साधु समाना। जैसे लखपति क्रोधपति के कोई शरण जाता है, गोद चला जाता है और वो शब्द स्वीकार कर लेता है, तो कल वो कंगला था, रोटी और कपड़े के भी तंगी थी, परंतु क्रोधपति गोद चला गया तो क्रोधपति बन गया, वो उत्तराधिकारी बन गया, उत्तराधिकारी। ऐसे ही भगवान के शरण सर्वथा अनन्य भाव से शरण हो जाता है तो वैसा ही वो बन जाता है। वो बन रहा है भगवान की कृपा से, और शरणागति के आश्रय कृपा का ही है, भगवान का ही है, जिस कृपा से भगवान भी परवश हो जाते हैं। सासु कृपा नहीं, कृपा आघाती। भगवान अपनी कृपा के दूसरे मोहित और से होते हैं, भगवान अपने कृपालुता से, अपने स्वभाव से आप मोहित हो जाते हैं। तो उस भगत को वे स्वीकार कर लेते हैं। अब वो स्वीकार कर ले तो अस्वीकार कौन कर सकता है, किसकी ताकत है। बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो, संसार मात्र बैरी हो, तो उसे क्या बाल बांका नहीं कर सकता। शीलों की चाप सके को उतासु, बड़े रखवारे रमापति जासु। जिसके बड़े रखवारे रमापति भगवान होते हैं, उसके सामने कौन देख सकता, करने में जैसे कोई देख नहीं सकता। तो ऐसी शरणागति का भाव है अनन्य भाव। निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए, निशोक हो जाए, चार बात। भय नहीं रखे मन में, निर्भय हो गया। अब रक्षा करने वाले भगवान है, भय किसका है। भगवान से कोई बलवान हो तो उसका भय रह सकता है, तो भगवान किस और भगवान ही है। भगवान के सदृश कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, तो भय किस बात का। जिसे निर्भयता उसमें आ जानी चाहिए। वो भय उतना ही होता है जितना वो शरणागत में अपने को अलग रखता है, उतना उसको भय होता है, नहीं तो निर्भय हो सकता है और निश्चिंत हो जाता है। अगर मेरा कैसे निर्वाह होगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कोई चिंता नहीं रहती। सुग्रीव ने कह गया, महाराज सभी भांति करियो सेवकाई, जय मिली मिले जानकी आई। जल विलंबन में जिस तरह से मिल जाए वो मैं पूरा उद्योग करूंगा। एक बात तो भगवान क्या कहते हैं, सखा शोष त्याग बल मोरे, सब विधि घटो कार्य मैं तोरे। तो एक काम करेगा, मैं तेरा सब तरह से करूंगा, लोक का, परलोक का, यहाँ का, वहाँ का, कोई तेरे लिए करना कुछ बाकी नहीं रहेगा। मेरे बल तो निश्चिंत हो जाए। तो भगवान के बल से वो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है। शोक मरने आदि का होता है, कोई मर जाए तो शोक भी मत रख और शंका भी मत रख, संदेह भी मत रख। ये चारों बातें शरणागत में आ जानी चाहिए। पर आवेगी कब कि अपने अहंकार को छोड़कर सर्वथा भगवान के शरण हो जा। केवल एक आसरो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुरीदा पपी के तरह निधि सिंधु सत्य सर्वहारी, रूप बिंदु लय हो सुखारी। चरित्र सर गंगा जी क्यों नहीं हो, उसका भी वो कोई आदर नहीं है। वो तो एक रूप बिंदु भगवान की बिंदु आ जाए, रूप रूपी बिंदु, उसके सिवे चातक लोचन चातक जन करी राखे, रहे सदा जलधर अभिषेक। बदल की आशा रखता है, वहां से बूंद रह जाए,
एक आशा यही रखता है और कोई भी आशा नहीं, कोई भरोसा नहीं। और वो बदल कितने कठोरता करे, पत्थर डाले, वर्षा करे, जोर से हवा चले, सब तरह से पंख करे, टुकड़े उसे पंखों के कर दे, तो भी उसके मन में एक रहता है। ये भरत जी महाराज ने कहा है कि जाने ही राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, राम सीता राम चरण रति मोरे, अनुगत बढ़े अनुग्रह तोरे। राम जी खुद मेरे कुटिल कहे, कुटिल माने समझे भीतर से, माने ही राम कुटिल कर मोही, कहे नहीं मानते हैं, मन में अंतर्यामी है, उनसे मेरा कोई पाप छिपा हुआ है नहीं। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, का पर्दा भरता से दिल देखी सब दे। तो भगवान से कपट क्या रखो, जो कुछ किया हो किया है, भगवान जानते, उसे क्या छिपा हुआ है। तो तजबद मोही कपट सब नाना कपट छोड़, भगवान के शरण हो जा। मैंने एक संत से बात सुनी, बहुत विचित्र लगी, मेरे को बड़ी आश्चर्य आया। और उन्होंने कही कि सब भगवान के सामने अपने पाप ताप जितनी चूक वो साफ साफ सरलता से साफ साफ कह दे, संकोच न रहे, छिपाव न करे, सब कुछ कह दे तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे पापी से पापी भगवान के सामने कहने से उसका कल्याण हो जाता है। कैसे हो जाता है कि सच्चे का कल्याण होता है तो वे अपने पाप कहने में सच्चा हो गया। सच्ची सच्ची भगवान की बात कह रही, सच्ची भगवान, सत्य ही वो और सत्य ही निवेदन, फिर असत्य कैसे रहेगा, उसका बंधन कैसे रहेगा, रह नहीं सकता। तो शरणागत होता है वो अपना कोई संकोच नहीं रखता, वो सीधा भगवान के सामने जैसी बात हो वैसे कह देता है, वह कहने मात्र से उसका कल्याण हो जाता है। इस बात से भगवान से हमने पापो हम पाप करवा हूँ, पापात्मा पाप संभव, मैं पापी हूँ महाराज, ऐसा हूँ, ऐसा दोषी हो, साफ साफ कह दिया। साफ साफ कहने मात्र से कोई दोष नहीं रहता, सर्वथा निर्दोष हो जाता है। जैसे अग्नि में जो चीज डाली जाए सब भस्म हो जाती है, ऐसे भगवान के सामने सच्चे सरल हृदय से निवेदन करने से उसे कोई दोष नहीं रहता, सर्वथा वो निर्दोष हो जाता है। इस तरह से भगवान के चरणों की शरण हो जाए और एक विश्वास भगवान का रखे, एक ही आशा, एक ही विश्वास, एक ही भरोसा है, फिर कोई चिंता की बात नहीं, अपने पापों को याद ही न करे, वो पापी है ही नहीं, हुआ ही नहीं। एक कहानी याद आ गई अचानक ही। एक चोर था, रात्रि में राजा के यहाँ चोरी करी, तो बड़ी सुंदर पोशाक पहन करके और अच्छा पहन करके सदर दरवाजे जाता है, वहाँ तलवार लिए हुए संतरी पहरा लगा रहा है। वो जाना नहीं कौन का चोर, नहीं आप कोई बात पढ़ा रही। संतरी ने देखा कि मैंने पूछ लिया, ये अपराध किया, बड़े अच्छे सज्जन आदमी है, इतना निशंक और निधर ऐसे सुंदर पोशाक पहना हुआ कोई परिचित है। मैंने पूछा कौन है, तो ठीक नहीं किया, हमारा क्षमा करना। भीतर चला गया, वहां जाकर के और राजा का बढ़िया घोड़ा था, वो सजा करके काठी बना करके बहुत चढ़ करके निकल कर चल दिया। और पहरेदार ने समझा कोई परिचित आदमी है खास, नहीं तो इतना निशंक निर्धर कैसे जाता है। पता लगा कि रात में घोड़ा चोरी हो गया, जो सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ सा घोड़ा वो ले गया। संतरी को पूछा कि साथ रात आए थे, पूछा कि मैं चोर हूँ, ऐसा कहा तो मैं तो डर गया, कभी मैंने अपराध कर लिया, पूछ लिया और भीतर गया, चोरी वाले वो चल दिया और गहना ले गया, वो चोर ले गया वो, और बहुत से गहना जो जेवरात ले गया। वो ले गया तो वो चलते चलते एक गांव में पहुंचा, तो उसके लिए पीछे से खोजे चले, आगे वो पैदल होकर चल दिया, घोड़े को भी छोड़ करके। तो वहां से चला तो खोज करने वाले देखते हैं कहाँ गया, तो ऐसे दूर तक देखा कि चल इस तरफ गया, इस तरफ गया, इधर गया, इधर गया।
तो ये गांव में प्रवेश होने को उनके चरण चिन्ह मिले। फिर चारों तरफ देखा तो देख ले गांव से बाहर नहीं निकला है। खोजी चारों तरफ घूम लग तो गांव में है। तो गांव में गए तो गांव में कथा हो रही थी भगवान की। तो प्यास लगी तो वहां जल पिया, जल पी करके वही बैठ गया तो कथा में प्रसंग आया, सखदेव प्रपन्नायो तवास्मीति जियासते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम। भगवान कह रहा मेरा व्रत है, मेरा नियम है। एक बार सखदेव प्रपन्नायो, सकृत पर एक बार कह दे और शरणागत हो जाए तो उसके लिए संपूर्ण पापों से मैं मुक्त कर दे रहा हूँ। और कहते हे नाथ तवास्मि, मैं आत्मा हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। एक बार तो सब पापों से मैं मुक्त कर देता हूँ। उसने देखा ये तो बड़ी सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। तो उसने सच्चे हृदय से कथा में बैठे कर महाराज मैं शरणागत हूँ, आपको शरण हूँ, आपका हूँ, मैं सदस्य आपका ही हूँ। अब ना माँ बाप का हूँ, ना गुरु का हूँ, ना किसी का हूँ, केवल आपका हूँ। ऐसा कर दिया। अब वो कथा सुनता रहा, कथा अच्छी लगी, भाव अच्छे लगे तो सुनता रहा। सब बाहर निकले तो खोजिया ने देखा इधर उधर तो खोज का प्रवेश इधर हुआ। खूब दूर से देखा तो पता लगा। खोजी लोग इतना सा अचानक देखते हैं तो पहचान लेते हैं किसी प्रवेश होगा तो है, बाहर निकलेगा नहीं है। तो जब वो लोग बाहर निकलने लगे तो खोजी देखने लग गया। तो देखते देखते वो आया, खोज देखते ही पट पकड़ लिया। कहते क्यों? तुम चोर है? कहता मैंने चोरी की नहीं। कहते ये थोड़ी है, खोज में ये ठीक इसने चोरी की है। ले गए, पकड़ के ले गए राजा के सामने। कैसा ये चोर है? उसने कहा मैं चोरी करी नहीं, चोरी की नहीं मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की, जन्म भर में कभी चोरी की नहीं। बड़ा निधक बोलता है। राजा कहते हैं कि इतना ये निशंक बोलता है कि मैंने जन्म भर में चोरी नहीं की। कैसे चोरी तो इसने की है बिल्कुल। तो क्या किया जाए? कहते चोर है तो इसकी परीक्षा की जाए। उसने कहा हाँ परीक्षा कर लो आप। तो पीपल के दोनों हाथों में पीपल के 2.5 पत्ते रखकर कच्चा सूत लपेट कर उसमें तपाकर लोहे का गोला और हाथ में दे दो। अगर वो जल जाए तो चोर और न जले तो चोर नहीं। उसने कहा धूप गोला ले सकता हूँ। मैंने वो गोला दे दिया और सूत भी नहीं जला। अगर उसने फेंका ऐसे तो जमीन काली हो गई। तो राजा ने कहा भाई बिल्कुल सच्चा आदमी है ये। अब उनको धमकाया तुमने, अगर मैं दंड दे देता तो मैं अपराधी बन जाता। ये बिल्कुल निश्चय तुमने चोर कैसे बना दिया, अब तुम्हारे को दंड देंगे चोरी का। और ये धमकाने लगे। तुमने बोला कि मैंने चोरी की, मैंने चोरी किया। तुम कहता हूँ मैं जन्म भर में नहीं की। तो मेरा जन्म हुआ है कथा में, सत्संग करते हुए एक बार के देखिए नाथ मैं आपका हूँ। जब से मैं भगवान का हुआ तब से मैं जन्म मानता हूँ। संतों की एक रीति है, आप लोग सब जानते हैं। जन्म पहले जो साधु बनता है वो बड़ा होता है, छोटी अवस्था है, और उससे पीछे एक बूढ़ी अवस्था हुआ साधु हुआ तो बड़ा कौन होगा? जो पहले साधु हुआ है, उस दिन से उसका जन्म माना जाता है। ये सब लोग जानते हैं। तो मैंने कह दिया उस दिन के बाद मैंने चोरी नहीं की, तो पहले जन्म की थी। उससे पहले जन्म, लेकिन पहला जन्म क्या हुआ? तो उसने कहा मैं कथा में सुना कि हे नाथ मैं आपका हूँ, तो मैं उस दिन से भगवान का बन गया। अब भगवान का बन गया उसके बाद मैंने चोरी की नहीं। तो जन्म भर में मैंने चोरी नहीं की। अब पूरे कई पाप होते हैं महाराज, जन्म के पहले हो गए इसमें नहीं हुए। कि तुम इनको रक्षा करने के लिए कहते हो गए ना, सच्ची बात कहता हो। तो तुम गहना बता सकते हो, रत्नों का बड़ा कीमती गहना, हाँ सब बता सकता हो। आदमियों को दिया साथ में, तो जंगल में गाड़ करके उसको हो दिया, उस गीली जमीन के ऊपर हाथ अपना रख दिया। वहां जाएगा या खोदो, वो सब बर्बाद हो गया, मिल गया, वो बरामद हो गया, सब मिल गया।
और हाथ भी देखा तो वो पागी था, खोजी। उसने कहा ठीक है, इसे हाथ का चिन्ह भी यही है, ठीक है, नहीं है, और ये चरण चिन्ह भी यही है, इसे चोरी की है, ले गए। तो क्या ये पहले जन्म की बात है, अब मैं चोरी करूंगा नहीं, कभी कर सकता ही नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान का अर्जन करे वही करूंगा, जो भगवान का अर्जन नहीं करता वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये जो भाव है शरणागति का, अनन्य भाव, एक भगवान है तो भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव का अर्थ ये हुआ अन्य न भजती, अन्य का सहारा नहीं है, अन्य का कोई आश्रय नहीं है, एक केवल अनन्य भाव भगवान का है। तो भगवान के लिए ऐसे शरण हो जाता है तो उसको भगवान निर्भय कर देते हैं, अभय कर देते हैं। सकृदेव प्रपन्ना है, वही प्रपन्न होता है, सकृति होता है, एक बार ही होता है, दो बार कैसे होगा। एक बार चीज दे दी, फिर दोबारा क्या देगा। आप कन्यादान करते हो तो सकल कन्या प्रदीयते, ये एक बार ही दी जाती है, क्या दो बार दी जाती है। आजकल की बात नहीं कहता, वो एक बार ही होता है। एक बार कन्या दे दी और पति ने स्वीकार कर ली, वह सदा उनकी हो गई, अब उस पर किसी का अधिकार नहीं। ये पुनर्विवाह आदि कलयुग की लीला है, वास्तव हमारा सिद्धांत है। और भगवान का तो पहले से है। पति प्रताओं के तो वही पति मिलता है, हर एक के लिए तो पति नया ही होता है। इस जन्म में पहचान ही नहीं, खेल में भी साथ में नहीं आए, पर माता पिता ने जिसको कन्यादान कर दिया अब वो उनकी हो गई, तो एक बार ही होता है। तो मैं नाथ आपके शरण सकल देव, एक बार आपका हो, अब दोबारा क्या करे। अपने आप को प्रभु को दे दिया, अब क्या दे और किसको दे और क्यों दे, क्या तात्पर्य। तो ऐसे भगवान को अपने आप को सौंप दिया। ऐसा सौंप देने के बाद उसको कोई करना बाकी नहीं, तसी कार्य में भी देती, उसके लिए कर्तव्य नहीं रहता, ना ज्ञातव्य रहता, ना प्राप्त। तीन बात है, वो कृत कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है और प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। तीन शक्ति है, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है। तो करने की शक्ति है वो पूरी होने से कृतकृत्य हो जाता है। ये जानने की शक्ति, जानना बाकी न रहता तो वो ज्ञात भी होता है। और पाने की, मान करके पाने की शक्ति है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। जो भगवान को प्राप्त हो गया, अब प्राप्त क्या बाकी रहा। और भगवान को जान लिया, अब जानना क्या बाकी रहा और करना क्या बाकी रहा। वो कृतकृत्य प्राप्त प्राप्त भी, ज्ञात भी पूर्ण हो जाता, कुछ बाकी रहता नहीं। एक बार भगवान को अपना आप दे दिया तो जब मनुष्य सच्चे हृदय से, सरलता से भगवान को संपूर्ण कर देता है तो उसको कुछ बाकी नहीं रहता। तो मन मना भाव, भगवान कहते मेरे में मन वाला हो जा। मेरे में मन वाला का मतलब मन उसका नहीं रहता, मन उसका नहीं रहता, मन भगवान का हो गया। जब स्वयं भगवान का हुआ तो इंद्रियां अपनी रही, क्या अंतःकरण अपना रहा, क्या अहम अपना रहा, अपना कुछ नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं मन मना भाव, मन चिंतन। मन कहाँ जाता है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ आसक्ति होती है, जहाँ प्रियता होती है। वो जहाँ प्रियता हो, धन की ओर धन में जाएगा, स्त्री पुत्र में तो स्त्री पुत्र में जाएगा, मान बढ़ाई उसमें जाएगा, शरीर में हो तो शरीर में जाएगा। पर भगवान में ही मन लग गया, भगवान को दे दिया। एक बड़ी मार्मिक बात है, मन जब तक अपना रहता है तब तक मन एकाग्र नहीं होता। विरुद्ध होता है वे मूड क्षिप्त विक्षिप्त, एकाग्र निरुद्ध, ये पास भूमिका बताई है मन की। परंतु मन अपना हो तो भी एक भूमिका होती है, अपना मन है ही नहीं, मन भगवान की। गोपिका ने कहे एक हो तो सो गोयो श्याम सबको आराधे ईश, कि तुम भगवान की आराधना करो। वो तो मन भये 10-20, मन 10-20 तो है नहीं, एक मन था वो तो श्याम सुंदर में लग गया। अब इसकी आराधना कौन करे, ज्ञान कौन सुने, मन है नहीं हमारे पास। तो वे मन का हो जाता है। जो भगवान की शरण होता है उसका मन नहीं रहता।
पुत्र की आज्ञा पालन करने वाला पुत्र होता, पिता की आज्ञा पालने वाला पुत्र होता है। तो उसको कहते तुम कल क्या करोगे, तो वो नहीं कह सकते मैं क्या करूंगा। जो पिताजी कहे वो करूँ, मेरे को क्या पता क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा तब हो जो मैं करता हूँ और करूँ तब। तो तुम क्या याद करोगे, तो मेरे को क्या पता। तुम भगवान में मन लगा देना। पहले प्रेम, अपनापन, भगवान के भगवान मेरे है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई दूसरा है ही नहीं। वो एक मन लग गया, भगवान में लग गया, उसकी स्वीकृति हो गई। अब दोबारा कौन करे। तो मन मना भगवान असली वो है। और पहले भगवान का चिंतन, प्रियता भगवान में, अपनापन भगवान में, ये शरणागति में और प्रेम में फर्क क्या है कि एक ही बात है। प्रेम भी उसके अंतर्गत आता है। प्रेम का तात्पर्य हमारा संबंध और किसी के साथ नहीं है, अपना एक भगवान के साथ। तो स्वतः भगवान का चिंतन होता है, फिर भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ता, भगवान के चरणों में चित्त लग जाता है। तो ऐसा चित्त भगवान में लग जाए तो अपना मन लग गया भगवान में केवल। तो मन मना भाव ये आज्ञा दी, तू मेरे में मन वाला हो जाए, मेरे में मन वाला, अपने मन वाला नहीं। मन मना भाव मेरे मन वाला तू। मन भक्तो भव, भक्ति का मतलब स्वयं अपना आप भगवान को दे दिया, मन भगवान में दे दिया भगवान को, और अपने आप को भगवान से नमस्कार कर दिया। तो ये जो भक्त होता है उसको आत्म समर्पण होता है। वो आत्मा अपने आत्मा ही है। गीता में ज्ञानी तो आत्मा ही मैं बताऊं, वो आत्मा है, भगवान का स्वरूप उनका स्वरूप होता है। तस्मिन् तज्जने भेदा भवात्, क्योंकि ये तस्तदिया भगवान की हो जाते हैं तो उसमें भगवान में भेद नहीं रहता। भेद कैसे रहे, वास्तव में भेद है नहीं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन और अमल और शायद सुख राशि, ये भगवान के लक्षण है। जैसे बताया कि भगवान की शरण होता है, ज्ञान होता है भगवान के, तो भगवान के होने से अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूप जो निरूप है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, तो भगवान के स्वरूप में हो जाता है। तो अविनाशी चेतन और अमल और शायद सुख राशि, अपना कुछ है ही नहीं, आप भगवान के रूप में हो गया। तस्मिन् तज्जने भेदा भवात्, भेद नहीं रहता है, तस्ता दिया क्यों भगवान के है, वो स्वयं ही भगवान में लगे, अब बाकी क्या रहा। तो ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो मद भक्तो भव, भक्त स्वयं भी, मन भी भगवान में लग गया और स्वयं भी भगवान में लग गया। स्वयं भगवान में लगने पर मन लगाना नहीं पड़ता, इंद्रिया लगानी नहीं पड़ती, मन शरीर को लगाना नहीं पड़ता, धन संपत्ति वैभव अपना जो कहलाने वाला अपना था वो सबका सब भगवान में लग गया। तो मन मना भव मद भक्तो भव, और मध्याजी मद यजनशील, पूजा मेरी कर। मेरी का तात्पर्य जो कुछ करे भगवान का काम करे, खाना पीना सुना यद करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्ते तत्पुरुष मदर्पणम्। भगवान का होकर काम करता है, भगवान के चरणों में रहता है हरदम, और कोई काम ही नहीं है, तो भगवान का पूजन है ये। स्वकर्मणा तुम्हें घर से सिद्धिम बिंदति मानवा, सब कर्म भगवान के लिए, खाना पीना सुना आदि भी। तो हित करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्ते, 5 बात बताई। यद करोषि जो कुछ करता है, जो कुछ करता है, जो स्वतः जागृत स्वप्न में करता है, यद करोषि। यद अश्नास यद करोषि में एक यद करोषि शब्द ऐसा है कि जो सब क्रियाएं आ जाती है पर उनके आगाड़ी भेद करते हैं। यद अश्नासी जो शरीर के लिए भोजन करता है, जल पीता है, कपड़े पहनता है, स्नान करता है, जो शरीर के निर्वाह के लिए काम करता है वो भी भगवान का ही है। अब शास्त्रीय बात, यद जोशी ददासी यद तपस्वी, 3 एक दान तप, जो शास्त्रीय जितनी क्रिया करता है, क्रिया मात्र और शरीर के निर्वाह मात्र, और शास्त्र के यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत होम दान पुण्य आदि जो कुछ करता है वो सब की शास्त्रीय
और व्यावहारिक और शारीरिक और मानसिक और वासनिक जो करता है सब क्रिया भगवान की। तो सब क्रिया भगवान करना ये मध्याजी यजन है। यज्ञार्थात् कर्मणो नित्य लोकोऽयं कर्म बंधना यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। सब जितना कर्म है वो यज्ञ है, संपूर्ण कर्म यज्ञ है। भक्त के काम सभी टट्टी पेशाब फिरना, शौच स्नान करना, ये भी सब भगवान के लिए करता है। तो भगवान के लिए कि भगवान का शरीर है, भगवान की इंद्रिय है, तो इस शरीर की सफाई करना क्या भगवान का काम नहीं है? कोई जिसे घर का काम करता है उसकी टट्टी साफ करे तो क्या वो मालिक का काम नहीं है? उसे साफ करता है, उसकी नाली साफ करता है घर में, तो क्या मालिक का काम नहीं है? महिला में कहीं झाड़ू देता है तो मालिक का काम नहीं है? सरिया बिछाता है, ऐसी तरह से उन कपड़े साफ करता है, तो उसका फर्क क्या? मालिक का काम है सभी। तो जो उस काम के वो यज्ञ के मध्याजी। अरे मांग नमस्कुरु, नमस्कार का अर्थ है शरणागत। साफ सामने पड़ गए महाराज, अब दंड दो, चाहे क्षमा करो, चाहे कुछ भी करो, शरण हो जाता है। तो भगवान के विधान में संतोष सुख है, तो भगवान के अनुकूल है। बस अपना कोई काम नहीं, अपना कुछ नहीं। एक बैरागी बाबा की बातें सुनी मैंने, तो नौका पर चढ़े हुए थे, तो एक बैरागी बाबा आ गया, हाथ में कमंडलू, बिल्कुल आ गई, वो बैठे गाड़ी नौका में बैठे तो कुछ बाढ़ आ गया तो मल्लाह कहने लगा कि भाई अब नौका मेरे हाथ में नहीं है, अपना मन इष्ट को याद करो, अब कोई बचाए तो भगवान बचा सकते, मेरे हाथ मेरे बस की बात नहीं है। तो वो बाबा जी बैठे थे, वो महाराज कमंडलू भर भर के नौका में डालने लगे। जब इष्ट को याद करते हैं वो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। लोग कर क्या रहे हो? जय सिया राम, जय सिया राम। थोड़ी देर में उस बाढ़ से बाहर निकले तो मल्लाह ने कहा भाई अब कोई खतरा नहीं है, अब पहुंच जाएंगे, अब जय सिया राम, जय सिया राम। बाहर फेंकने लगे। साधु को तो दया आनी चाहिए, तो वो बोले क्या मैं और जगह था, मैं भी तो मौका में ही था, दया तुम्हारे पर आवे, क्या मैं बचता क्या? तुम ऐसी मूर्खता क्यों की? मूर्खता की मैंने समझा ठाकुर जी की ये मर्जी है, इसको गुनाह है, तो भगवान की मर्जी में लाई अपने भर की सहायता कर दी कि महाराज ठीक है, आपने वो तो जल्दी नहीं गए, जो आप काम करते हैं वो करना चाहिए। तो भगवान के शरण हो गए, भगवान की मिल गए, कैसे बच गई तो बेचारे डोबना नहीं है, भगवान को उसको पार करना है तो पानी फेंकना लगा। हमें अपने जीने से मरने से क्या मतलब? हमें तो भगवान के विधान को समझना है, उसमें प्रसन्न रहना है, वो विधान के अनुकूल बनना है। दुख दे सुख दे, हर एक प्रकार के आपस में, संपत्ति में, सुख में, दुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, हम भगवान की हम चिंता की शरण की चिंता करता है। जल जाको शरण लियो ताके ताकि लाज, उल्टे जल मछली चले बेहो जात गजराज। छोटी सी मछली इतनी सी सामने जगह चली जाती है, उसको पता नहीं सामने बाढ़ आ रही है, आप तैर कर जाओ तो पता लगे जल का बाढ़ आता है, सामने नहीं जा सकते। मछली निशंक जैसे इधर जाए वैसे ही जाए, ऐसे किसी नहीं जाए, निशंक जाती है। ऊपर से धारा गिर रही है पानी की, मछली धाराधार चल जाती ऊपर, उसको जल मना नहीं करता। उसको जल मना करे तो कहाँ जाएगी? अरे बेहो जात गजरात, बड़ा वाला बलवान गज है और आ जाए जोर से बाढ़, उथल पुथल हो जाए, बैठ जाएगा महाराज, तो वहाँ बल काम नहीं करता। शरण जिसने लिया है उसकी रक्षा करे। तो जो जाकर शरण लियो ताका ताकि लाज। अब अपने मांग नमस्कुरु, मैं क्या करूँ, सुख पाऊंगा, दुख पाऊंगा, कर्मों का दंड होता है, पुरस्कार होगा, क्या करेंगे वो भगवान करेंगे, भगवान की मर्जी। इस बात से भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला ली, अपनी मर्जी कोई है ही नहीं। एक संतों से काम पड़ा, बड़े अच्छे संत थे, तो लोग कहने लगे क्या करें महाराज, हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, अरे होता है वो भाता नहीं, अरे भाता है वो रहता नहीं। इतनी आफत बताई, हम चाहते हैं वैसे होता नहीं,
अरे होता है वो अच्छा लगता नहीं, अरे अच्छा लगता है वो रहता नहीं, बड़ी आफत है। तो वे बोले कि हमारे तो सदा मन चाह ही होता है, सदा मन चाह होता है। तो मैं वहां बैठा था, मैंने कहा दुनिया मात्र के तो नहीं होता, आपके मन चाह कैसे होता है? जो चाहे वही होता है हमारा, कैसे होता है? तो उत्तर दिया, हमने अपने मन को भगवान में मन में मिला दिया। राम की चाहे सो होई, करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई। भगवान की मर्जी होता है वही करता है, बिना मर्जी कोई नहीं कर सकता। तो भगवान करते हैं, भगवान के मन में हमारा मन, हम भगवान के हाँ में हाँ मिला। शरणागति अर्थ क्या? हाँ में हाँ मिला, हाँ में जो करेगा हाँ, जो विधान हाँ, तीन नमस्कार। ये नमस्कार का अर्थ हो गया तो बस में तो आपका हो गया। अब हमारा काम कोई नहीं रहा बाकी, ऐसे हम मिला दी, अब भगवान का ही हो गया मैं, अब भगवान की मर्जी। तो मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग सुनो माम जैसे यूते एवं आत्म मत पर आए ना, इस वजह से मेरी शरण हो जाए तो बस मैं उनको शरण हो गया, मैं उद्धार करता हूँ। ये बात पहले कही भगवान, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग सुनो मामे वैसी शत्रु थे पड़ जाने प्रियो से मेरे को प्राप्त होगा। इसके बाद कहते हैं तो इस चार बात की जरूरत नहीं है, माम एक हे नाथ मैं आपका हूँ। अब मन लगावे, बुद्धि लगावे, क्या करे, विधान में संतोष, माम एक एक प्रभु के शरण हो जा, सर्व पाप मोक्ष विश्रामी माशु से 2 बार आया है। देवी संपत्ति में कहा कि देवी तेरे प्राप्त हो तो शोक मत कर, और यहाँ कहते सब था शोक मत। 16वें अध्याय में महाशु से संपदम देवी अभिजातों से साधक साधन करता है, मेरा साधन ठीक बना कि नहीं उसकी चिंता कर, तुम मेरे शरण और साधन में लग जा, देवी संपत्ति में तुम प्राप्त हो गया। भक्त होता है उसके अभिमान नहीं होते, ज्ञान में तो अभिमान होता है, ज्ञान मान जीवत भव हरि भक्त है आदरी, भक्त का अभिमान होता ही नहीं। गोस्वामी महाराज विनय पत्र लिखते हैं, उसमें कब होगा अम्मा उसे माँ से कहता है, पिता से नहीं कहता। छोटा बच्चा माँ के सामने निःसंग होता है, पिता के सामने संकोच करता है। तो विनय पत्र का अपने कब होगा अम्मा उसे माँ मौका पाकर मेरी आई कसु करुण कथा चलाए, पहले करुण कथा चलाना, भगवान करुण की कृपा रे देवित हो जा, उससे मेरा नाम लेना, पहला नाम मत लेना, मेरी तरफ वृत्ति चली जाएगी। कैसा है वो? तो मैं ऐसा हूँ, दासी दास कहा जो मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे कभी, भगवान को कलंक लगाया, उस दासी का दास, उस तुलसी का दास हूँ मैं ऐसा। और नाम लेकर पेट भरना है ऐसा कह रहा, नाम पे नहीं लाया मैंने। तो इतने बड़े बूढ़े इतने महापुरुष होते हुए भी माँ से कहते हैं, उनके मतलब अभिमान नहीं होता मैं भगवान का भगत हूँ। ये अभिमान दोष ही नहीं है, अस अभिमान जागे जन भोरे मैं बोले, परंतु ये पहले होता है, पीछे ये भी नहीं है। अब भगवान जाने, भगवान का काम जाने, इसलिए शरणागति है बहुत श्रेष्ठ है। और सर्वगुणितम भगवान ने कहा है, और सर्वगुणितम पहले कह मन मना और मध्याजी और सर्वधन 2 श्लोक कहे, 66 65 और 66 में एकदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न शुश्रूष विभाष्यम न समांग विश्वति। ये पहला है दबिया का सर्वगुणितम होगा, और अंत में एकदम ते ना तपस्काय। ये गोपनीय बात है, सर्व से गोपनीय है, खास भगवान के हृदय की बात है। फिर भक्त के लिए कुछ करना पढ़ना जानना कुछ बाकी नहीं रहता, ऐसी शरणागति की बड़ी महिमा है। समय हो गया, नारायण नारायण, क्षमा करेंगे महाराज।